हमारे साथ इस समय सारण से नवनिर्वाचित सांसद राजीव प्रताप रूडी जुड़ गए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। आपको शुभकामनाएं भी, बधाई भी अपनी सीट जीतने के लिए, क्योंकि ऐसे समय पर जब पूरे देश में बहुत ही कड़ा चुनाव लड़ा गया है दोनों गठबंधनों के बीच, उसमें एक एक सीट की अहमियत बड़ी हो जाती है। पर बिहार के अंदर जहां पर एक सीट छोड़कर बाकी सब पिछली बार एनडीए गठबंधन ने जीती थी, इस बार देखिए तेजस्वी यादव भी बहुत आक्रामक हो रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से हम कोशिश करेंगे अब सरकार बनाने के लिए, और निर्णायक जो हो रहे हैं उसमें नीतीश कुमार हो रहे हैं। बिहार से ही रास्ता निकलेगा सरकार का। हाँ, मतलब केंद्र की सरकार का रास्ता तो बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार हमारे एनडीए के पार्टनर हैं बिहार में, और उसी नेतृत्व के साथ आज दिल्ली आए हैं, तो दिल्ली की भी सरकार उनके साथ बन के बनेगी। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बाकी लोग तो वैसे भी बिहार में चिंगाड़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं, दहाड़ते रहते हैं, कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ता नहीं है वैसे लोगों का बिहार में। पर देखिए ना, एक तो तेजस्वी और दूसरे मीसा भारती ने भी कह दिया था 2-3 दिन में देखिएगा क्या होगा। तो इंडिया गठबंधन अगर कोशिशें करता है तो आपको लगता है कि एनडीए एकजुट रह पाएगा? ये सब अनुमान आधारित सवालों को तो फिर आपके पास विश्लेषण करने के समय खुल करके कर लीजिएगा, लेकिन हम लोगों से अनुमान लगाने के लिए कहिएगा तो वो तो मैं नहीं करूंगा। मैं तो जानता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार एक हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम लोग एनडीए के पार्टनर हैं और कोलिशन पार्टनर हैं, और उसी प्रकार से आज अगर दिल्ली चल के आए हैं तो वो हमारे नेता भी हैं और एनडीए के एक मजबूत पार्टनर हैं। तो इससे ज़्यादा कोई और विश्लेषण करना, समाचार को आगे बढ़ाना हो सकता है, लेकिन उसमें कोई ऐसा विषय नहीं उभर के आ रहा है जो समाचार के आगे आने वाले दिनों का कारण बन सके। चलिए राजीव जी, आगे का नहीं पर थोड़ा पीछे का ही पूछ लेती हूँ मैं आपसे कि बिहार में अगर हम देखें कि कुछ हिस्सा अगर मतदाताओं का छिटका है बीजेपी से, तो वो किस कारणवश? क्या किसी नाराजगी के कारण, या फिर जो सामने इंडिया गठबंधन था उसकी कोशिशों के कारण? देखिए, ये सब तो विश्लेषण का समय है। अभी तो 24 घंटा भी नहीं हुआ है परिणाम निकले हुए, तो ये सब विश्लेषण करेंगे तो आप सब सवाल बना के रखिएगा, हम लोग उत्तर दे देंगे। लेकिन अभी तो हम लोग काउंटिंग के बाद निकले हैं, काउंटिंग के बाद पटना आए हैं, पटना से अब दिल्ली आए हैं, और अभी तो विश्लेषण का समय भी नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा विश्लेषण करने का समय दीजिए, और अभी आप लोग विश्लेषण कीजिए, फिर हम लोग भी उससे कुछ समझेंगे, क्योंकि हम लोग के पास समय नहीं मिला है। तो आप लोग भी थोड़ा बहुत विश्लेषण करके देश को बताइए कि क्यों क्या हुआ है, तो हम लोग भी थोड़ा उस पर ज्ञान बढ़ाएंगे। चलिए, पास्ट प्रेजेंट छोड़ के वर्तमान ही पूछ लेती हूं मैं। विजय कुमार चौधरी जी ने कहा है कि ये मैंडेट है कि गठबंधन वापस आ गया, जेडीयू और बीजेपी एक साथ आ गए हैं, इस कारण बिहार की जनता ने इस तरह से विश्वास जताया है। इस बात से सहमत हैं आप? तो यही बात तो मैं इतने देर से बता रहा हूं कि हमारा गठबंधन बहुत ही मजबूत है, और यही बात मैंने दोहराया है जो विजय चौधरी कह रहे हैं। तो इसमें कोई परिवर्तन तो है नहीं। हाँ, परिवर्तन होगा तो समाचार बनेगा, लेकिन उसके दूर दूर तक कोई असर नहीं दिखते हैं। और नीतीश कुमार बिहार में हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे पार्टनर, और दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री के साथ वो पार्टनर रहेंगे, इसलिए बिल्कुल इक्वेशन करेक्ट है। देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में कहा कि इस्तीफे की पेशकश वो करना चाहते हैं, चूंकि आपकी ही पार्टी के हैं, पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं महाराष्ट्र के। आपको लग रहा है, चूंकि समय तो सबको एक ही बराबर मिला है, लेकिन उनको अपने हिसाब से ऐसा लग रहा है कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है? देखिए, देवेंद्र फडणवीस एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, और वो जो कुछ भी बात कहते हैं या सोचते हैं वो पार्टी के हित में करते हैं। और मैं समझता हूँ कि मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, क्या पृष्ठभूमि है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देवेंद्र फडणवीस भारत में एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, महाराष्ट्र के एक अच्छे छवि वाले नेता हैं, और इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि उन्होंने क्यों कहा, कब कहा, कहाँ कहा। तो ये सब तो इस पर मेरा कोई नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ देवेंद्र फडणवीस एक बहुत ही मैच्योर, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही इंटीग्रिटी वाले, बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत हार्ड वर्किंग पॉलिटिकल इंडिविजुअल भी हैं और नेता भी हैं, और उस राज्य के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। बहुत शुक्रिया राजीव प्रताप रूडी जी, हमसे बातचीत करने के लिए। सारण सीट से नमस्कार। राजीव जी ने
अपनी ये सीट जीती है। यहाँ से रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी, जो कि राजनीति में पहली बार कोशिश कर रही थी, हालांकि उन्हें शिकस्त मिली है वहां से, और राजीव रूडी वहां से जीतकर एक बार फिर सारण के सांसद बने हैं।